देखिए जो लोग स्नान कर रहे हैं उनको लगातार हटाया भी जा रहा है, क्योंकि स्नान करने वाले वहीं थम जा रहे हैं, हट ही नहीं रहे वहां से। महादेव दोस्तों, आज है 10 फरवरी। महाकुंभ मेला क्षेत्र में कैसे हालचाल है, महाकुंभ में कैसे आए, गाड़ी से, परिवार के साथ, बच्चे बुजुर्ग लेकर आए कि ना आए, और अगर फंस गए तो रुकने के क्या इंतजाम है, और खाना पीना वो भी पूरी तरह मुफ्त, आपको कैसे कुछ मिलेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में देता हूं मैं आपको। इस वीडियो को मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। दोस्तों, सबसे पहले एक मैप आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये मैप आप स्क्रीनशॉट करके रख लें। ये पूरे महाकुंभ का मैप है। आप जहां भी रहेंगे आपको ये काफी मदद करेगा। सबसे पहले गाड़ी से आप कैसे आए दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, पूरी तरह ट्रैफिक लगी हुई है, पूरी तरह ये प्रयागराज चौक है इस समय। तो आपको कोशिश करनी है कि अपनी गाड़ी आप अंदर तक मत लेकर आइए। जहां भी आपको जगह मिले, चाहे कोई अलॉटेड पार्किंग हो, पेट्रोल पंप हो, ढाबा हो, हाईवे के किनारे, वहां पर अपनी गाड़ी लगा दीजिए और वहां से टोटो, ऑटो, पैदल, सगड़ी जो भी आपको मिलता है उससे थ्रू आप आ जाइए। हाँ, टोटो, ऑटो सब ज़्यादा पैसा लेंगे, लेकिन जितना आप गाड़ी में तेल फूँक कर यहाँ पर आएँगे, उससे कम में ही आपका हिसाब-किताब हो जाएगा, तो बेटर यही है। सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास कोई जुगाड़ या वीआईपी पास भी है, तो वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आज के दिन 10 फरवरी के दिन इस समय राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सभी लोग आने वाले हैं, तो जब वीवीआईपी आ रहे हों, तो आपका वीआईपी एक्सेस का पास भी किसी काम का नहीं होता है। अब सवाल ये है कि पैदल कितना चलना पड़ेगा? दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि लोग गंगा घाट पे स्नान कर रहे हैं। आज लोगों ने बहुत समझदारी की है कि लोग संगम नोस की तरफ जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए, असली महत्व प्रयागराज स्नान का है, ना कि संगम स्नान का। अगर आपने महाकुंभ में प्रयागराज में स्नान कर लिया, तो आपका काम सफल हुआ। तो लोग देखिए इस समय गंगा नदी, यमुना नदी, जहाँ जगह मिल रही है, वहाँ स्नान कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग पैदल भी जा रहे हैं, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं वीडियो में, कई लोग पैदल ही निकल गए थे। तो इसी तरह मैं भी आपको बता रहा हूँ कि भाई पैदल आपको ज़्यादा चलना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप तैयार होके आइए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। दोस्तों, पैदल देखिए तो आपको चलना ही पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी बहुत करीब भी आ जाए संगम के, तब भी आपको 5-6 किलोमीटर तो पैदल चलना ही होगा। इसलिए मैं आपको एक टिप्स दे देता हूँ। आप जब भी अपने कार से या गाड़ी से कहीं से भी आ रहे हैं, आप ट्रेन से भी आ रहे हैं, तो अपनी संगम तक की यात्रा आप शाम को शुरू कीजिए। तकरीबन अंधेरा होने के बाद 7 से 8 बजे के आसपास। इससे होगा क्या कि पहली बात तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि धूप बहुत तेज लग रही है, तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। देखिए सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं, कितना जबरदस्त। मैं जा ही रहा था संगम की तरफ, तब तो मैंने देखा भाई शास्त्री ब्रिज पे ही अच्छा खासा तगड़ा जाम लग गया तुरंत का तुरंत। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, गाड़ी जहाँ खड़ी हो जाए वहीं से अपना सफर शुरू कीजिए। जैसा कि मैं बता रहा था, रात में निकलिए ताकि आपको गर्मी बहुत ज्यादा ना लगे, आपका सफर आसानी से कट जाएगा, और रात की वजह से थोड़ी सी भीड़ भी कम हो जाती है। सामने आप देख सकते हैं, ये है परेड ग्राउंड। अगर आपकी गाड़ी किसी भी तरह अंदर तक आ गई, तो सबसे मैक्सिमम जो आ सकती है वो यहीं तक आ सकती है। परेड ग्राउंड से आपको तकरीबन 4 किलोमीटर पैदल तो चलना ही होगा, इससे आप बच नहीं सकते। वैसे तो मैं आया था बाइक से, तो बाइक आराम से चली आती है, किसी भी तरह इधर उधर काट के, रॉन्ग साइड लेके, किधर भी इधर उधर करके मैं बाइक से आराम से अंदर आ गया था। अगर आप कार से आ रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जहाँ जगह मिले वहाँ आप खड़ी करके, जैसा मैं आपको बताया उसी तरह आ जाएं। दूसरा देखिए दोस्तों, ये भीड़ जो है वो 12 तारीख तक तो रहेगी ही रहेगी। जैसा कि आपने मौनी अमावस्या के दिन देखा था, हम लोगों ने 25 तारीख से भीड़ देखना चालू की थी। 25 से लेके 29 तक बहुत भीड़ थी, और उसके बाद जो तूफान के बाद जो शांति होती है, वो भी नजर आई थी। बसंत पंचमी का स्नान के दिन काफी खाली था। मेरे चैनल पे वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो वही मैं दोस्तों बता रहा हूँ कि अगर बहुत जरूरी ना हो, तो आप 12 तक रुक सकते हैं। 12 के बाद आपको 13-14 को खाली मिलेगा। अगर मेरे जो कम व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर वो जो स्नान करने जा रहे हैं, वो 13-14 का प्लान बनाएं, तो उनको काफी खाली स्पेस मिल सकता है स्नान करने के लिए। आराम से आप जा सकते हैं। बस आपको रात में अपनी जर्नी करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों के मन में है कि संगम नोस पर ही स्नान करना है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आप संगम नोस पर भी अगर पहुंच जाएंगे, तो आप ऐसे तो स्नान नहीं न कर पाएंगे कि आपकी एक टांग गंगा नदी में है, एक टांग यमुना नदी में है। ऐसा तो हो नहीं। आप संगम नोस पे भी अगर स्नान करेंगे ना, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप संगम में ही स्नान करो। क्या पता आप यमुना जी में कर रहे हो, क्या पता आप गंगा जी में कर रहे हो। और दूसरी बड़ी बात है, भीड़ आप देखिए, भीड़ देखिए कितनी जबरदस्त है। इसलिए आपको जहां जगह मिले, प्रयागराज नहाने का महत्व है, जहां आपको जगह मिले, चाहे गंगा जी चाहे यमुना जी, आप स्नान कर लें। दूसरा, अगर आपको संगम में ही स्नान करना है, तो मैं आपको एक बहुत जबरदस्त टिप्स देने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपके मैप है। सेक्टर 3
ये जो संगम नोज आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद ही आपका संगम शुरू हो जाता है। अब अगले 50-100 मीटर में संगम बदल तो नहीं जाएगा, संगम तो संगम ही रहेगा ना। तो ये जो आप सेक्टर 21, 22, 24, 25 ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये भी संगम ही है। तो यानी कि अगर आप एमपी की तरफ से आ रहे हैं, तो आप अरैल की तरफ भी आसानी से स्नान कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा खाली मिलेगा। और अगर आप बनारस, मिर्जापुर, बिहार के साइड से आ रहे हैं, झारखंड के साइड से आ रहे हैं, तो ये जो सेक्टर आप देख रहे हैं, सेक्टर नंबर 21 और 22, ये भी संगम ही है। तो आप कोशिश करें, आपको कम से कम 5 किलोमीटर पैदल आपका बच जाएगा। 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना। आपको सबसे बढ़िया यही पड़ेगा कि आप झूसी से ही नीचे उतर जाइए और झूसी से ही सेक्टर 21 और 22 में स्नान कर लें। आपको बहुत कम पैदल चलना पड़ेगा। पूरा शास्त्री ब्रिज से लेके जो इतना रास्ता हम लोग पैदल, ये जो आप नंदी द्वार से रास्ता देख रहे हैं, ये आपका पूरी तरह बच जाएगा। इतना पैदल आपको नहीं चलना पड़ेगा। लोग संगम नोज ही पता नहीं क्यों जा रहे हैं। अभी देखिए, मैं आपको संगम का जो वीडियो दिखाऊंगा, लोगों को पता ही नहीं कि संगम कहाँ पर है। बस लोग नहा रहे हैं, जबकि संगम नोज जो है, आप उस भीड़ में आपको पकड़ में ही नहीं आएगा। सब पानी इस तरह मिक्स हो जाता है, गंदगी हो जाती है कि आपको तनिक भी पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ नहा रहे हैं। आप संगम पे नहा रहे हैं कि यमुना जी में नहा रहे हैं कि गंगा जी में नहा रहे हैं। ठीक है? जैसे कि सामने आप भीड़ आप देख सकते हैं, संगम द्वार के पास अभी हम लोग आ चुके हैं। संगम द्वार के पास भी ठीक-ठाक भीड़ है। आज सुबह-सुबह का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँगा कि यमुना जी की तरफ भी भीड़ बहुत कम होती है। तो अगर आप चाहेंगे तो आसानी से स्नान कर ले जाएँगे यमुना जी की तरफ। कुछ लोग की इंक्वायरी ये आ रही थी कि भैया हमको बोट से जाना है तो क्या करें? अगर आपको बोट से जाना है दोस्तों, तो आपको जाना होगा सरस्वती घाट की तरफ। सरस्वती घाट आपका है कैंट एरिया की तरफ, नैनी ब्रिज के नीचे। वहाँ से आपको बोट क्लब से मिलेगी नाव। बोट क्लब से आप नाव लेकर संगम की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि बोट्स बहुत महँगी चल रही हैं। ₹1000 ₹2000 पर पर्सन लोग ले रहे हैं। आपके पास पैसा है, पैसे की दिक्कत अगर नहीं है, तो सबसे बेटर आपको वो यही पड़ेगा कि आप बोट लें, संगम पहुँचे, स्नान करें और आ जाएँ। दोस्तों, इतने खर्चे हो रहे हैं, इतनी चीज़ें हो रही हैं ना कि आप 1000-2000 इग्नोर करें। जितनी भी महँगाई चीज़ें हैं, देखिए मजबूरी में ही इंसानों का फ़ायदा उठाया जाता है। उसी तरह ये भी मजबूरी है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं भाई, सब कोई कमाने के लिए ही बैठा है। अब देखिए, अब हम लोग आ चुके हैं परफेक्ट संगम नोज की तरफ। लोगों की खुशी आपको दिखाई दे रही होगी, जो लोग स्नान करके आए हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपको नज़र ही आ रहा है। और संगम नोज पे एग्ज़ैक्ट हम आ चुके हैं। ये है कि संगम नोज के पीछे जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये तो आपको खाली मिल जाता है। लेकिन संगम नोज पे बहुत भीड़ होती है। दोस्तों, ये है, देखिए, ये है परफेक्ट संगम नोज। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये है संगम नोज। अब आपको संगम नोज कैसे समझ में आएगा? ये जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, ये बैरिकेडिंग हुई थी अमृत स्नान के लिए। जब साधु संत अखाड़े वाले आते हैं तब के लिए। तो मैं आपको थोड़ी दूर से दिखा रहा हूँ यमुना जी की तरफ से, ताकि आपको संगम नोज समझ में आए कि संगम नोज किसको बोलते हैं। ये जो आपको भीड़ पूरी नजर आ रही है, वहां से देखिए बैरिकेडिंग होती है, जहां पे नाव लाइन से खड़ी होती है। ये जो नाव आप देख रहे हैं, जो सीधी लाइन से एकदम खड़ी है, जो वहां पे टेंट टाइप के बने हुए हैं, वो आपका एग्जैक्ट संगम नोज है। मतलब संगम वहीं पर होता है। वहां पहुंचने के लिए आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप नाव लेकर जाइए, या तो आपका जान पहचान जुगाड़ हो। उसके अलावा आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब आप यमुना जी की तरफ आएंगे, तो यमुना जी की तरफ देखिए कितना खाली स्पेस मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे पानी भी साफ होता है बजाय कि संगम नोज के मुकाबले, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा भीड़ नहा रही होती है। यहाँ पे पानी भी साफ है, भीड़ भी कम है, चेंजिंग रूम भी अवेलेबल है। अगर आप महिलाओं बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो आपको आसानी से कपड़े बदलने में दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, आपको एक अच्छी खबर भी बता दूं कि अभी के लिए अक्षयवट कॉरिडोर और श्री लेटे हनुमान जी मंदिर में भी दर्शन चालू है। सामने आप देख सकते हैं, वापसी के समय मैंने देखा कि अक्षयवट कॉरिडोर भी खुला हुआ है। लोग अक्षयवट कॉरिडोर की तरफ दर्शन करने जा रहे हैं। ये जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, ये पूरी की गई है ताकि भीड़ एक साथ ना घुसे, कटते हुए जाए आसानी से। तो काफी लोग अक्षयवट दर्शन करने के लिए जा रहे थे। स्नान के बाद सबका दर्शन करने की इच्छा होती है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप यहाँ से आएँ। अक्षयवट, पातालपुरी दोनों इसी के अंदर ही हैं, किला के अंदर। आप अक्षयवट, पातालपुरी दोनों दर्शन करके तब आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा श्री बड़े हनुमान जी मंदिर के दर्शन करवाने के लिए, कैसे आप वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। आगे बढ़ते ही दोस्तों, मैं आपके ऊपर दिखा देता हूँ कि कितनी भीड़ वापस आ रही है, और ये भीड़ जा रही है दर्शन करने के लिए श्री बड़े हनुमान जी मंदिर के।
इसके अलावा दोस्तों मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ, अगर आपके कोई भी सवालात हैं, तो आप रिस्पेक्ट के साथ कमेंट बॉक्स में पूछिए। मुझे किसी भी सवाल के जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है। लोग मेरे से पूछने लग रहे थे कि भाई इतनी भीड़ है तो तुम क्यों जा रहे हो? भाई मेरा काम है, मेरी रोज़ी-रोटी है। इस रोज़ी-रोटी के लिए इस भीड़ में मुझे हर दूसरे दिन भी जाना होगा तब भी मैं जाऊँगा भाई। मैं कमा रहा हूँ, आप तो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं ना सिर्फ़। तो आपका तो एक ही बार आने का पर्पज़ है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई देखिए 26 तक महाकुंभ है। 26 तक महाकुंभ है, इतनी कोई जल्दीबाज़ी नहीं है। तो अगर आप आराम से भी आएँगे, 12 के बाद भी आएँगे, तब भी स्नान आराम से हो जाएगा। 12 के बाद यहाँ से कल्पवासी, साधु-संत सारी भीड़ खत्म हो जाएगी, तब आपको अच्छा खासा स्पेस मिलेगा नहाने के लिए, भीड़ भी कम हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि 12 के बाद प्लानिंग करने के लिए। अब दोस्तों हम लोग देखिए श्री लेटे हनुमान जी कॉरिडोर पहुँच चुके हैं। सामने आप देख सकते हैं जूते स्टैंड बने हुए हैं। जूता-वूता, चप्पल आप यहाँ रख के जाइए। लोग मैं देख रहा था कि भाई रोड पे फेंक-फेंक के जा रहे हैं। देखिए आगे भी उसी तरीके के स्टैंड बने हुए हैं। लोग क्या कर रहे हैं दर्शन करने के यहाँ पे लोगों को या तो इन्फॉर्मेशन नहीं है या तो भीड़ में दिखाई नहीं देता होगा। लोग इसी बैरिकेडिंग के पास आपको मैं दिखाऊँगा चप्पल जूते ऐसे ही छोड़ के चले जा रहे हैं। भाई ये ना करें आप, चप्पल जूते भी आपके कीमती हैं। 10-20 रुपए लग रहा है, स्टैंड में दे दीजिए और ये जो देखिए यहाँ से आपको प्रवेश हो रहा है। ये आपका श्री लेटे हनुमान जी कॉरिडोर में प्रवेश है। अंदर भी पूरी बैरिकेडिंग की गई है और लेकिन आप ये गलतफ़हमी मत रहिए कि वो यहाँ से आपका प्रवेश है। ये जो आप लाइन लगी हुई देख रहे हैं, ये जा रही है श्री लेटे हनुमान जी कॉरिडोर के दर्शन करने के लिए। हालाँकि जब शाम से ही, रात से ही आप लगे रहते हैं, तो आपको भीड़ पता नहीं चलती। लेकिन दोस्तों, मैं आपको घर से ही दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए सामने स्क्रीन पे ही लगा हुआ है, श्री लेटे हनुमान जी के दर्शन आप कर सकते हैं, श्री बड़े हनुमान जी के। सबसे बढ़िया व्यवस्था यही की गई है कि आप बाहर से ही दर्शन कर सकते हैं। फूल माला से तो नहला दिया गया है हमारे यहाँ बजरंगबली जी को। आइए आपको भीड़ दिखाता हूँ पूरे। ये देखिए, ये है सामने प्रवेश द्वार। ये जो शिखर दर्शन आप कर सकते हैं, शिखर दर्शन अगर आप दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप शिखर दर्शन करके भी जा सकते हैं। और भीड़ मैं आपको दिखा दूँ पहले कि श्री लेटे हनुमान जी कॉरिडोर के बगल में ये भीड़ चल रही है। और आप बाएँ तरफ देख लें, वो जो लाइन जा रही है बाएँ तरफ ना, वो जा रही है दर्शन करने के लिए और ये जो भीड़ है, ये जा रही है वापसी की तरफ। और इसके बाद मैं आप लोगों को क्योंकि अब आपने भाई नहा लिया, स्नान हो गया आपका संगम पे, आपने दर्शन कर लिया और अब आपको लगी है भूख, तो यहाँ आप देख सकते हैं भाई त्रिवेणी मार्ग से आगे बढ़ते ही जब आप परेड ग्राउंड की तरफ या आलोपी बाग फ्लाईओवर की तरफ मुड़ते हैं, तो आपको दिख जाएगा रिलायंस फाउंडेशन श्री अनंत अंबानी जी की तरफ से ये मुफ्त भंडारा। और दोस्तों सच बता रहा हूँ, अंबानी जी कहते हैं कि जो हम खाते हैं वही खिलाते हैं। सामने आप देख सकते हैं भोजन में आपको पूड़ी, दाल, राजमा, चावल और हलवा। अच्छा, मेन्यू चेंज होता रहता है, हर दूसरे-तीसरे दिन मेन्यू चेंज हो जाता है, तो हो सकता है आप आएँ तो आपको कुछ और नया चीज़ खाने को मिले। सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये थी कि आप थाली में भी खा सकते थे, आपको प्लेट भी मिल रही थी। थाली आप खाइए, वहीं बगल में थाली जमा करने के लिए भी एक जगह बना हुआ है, आप वहाँ पे थाली जमा कर सकते हैं। लोग देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा भोजन ग्रहण कर रहे हैं और क्या अमीर, क्या गरीब, सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे। मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, हर कोई आपको नज़र आ रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। देखिए सभी लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं। लाइन लगती है, लेकिन लाइन बहुत जल्दी-जल्दी खाली होती है। आप कितने भी पीछे लगे हों, 5 मिनट के अंदर खाली मिल जाएगा। ये देखिए सामने देख सकते हैं जो भोजन लोग दे रहे हैं, बड़े सिस्टमैटिकली बहुत अच्छे से आपको भोजन मिल रहा है। लोगों ने पूरा कवर अप करके रखा है, साफ-सफाई बहुत अच्छी है। तो दोस्तों ये था पूरा जानकारी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।